ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं लाल किला है और लाल किले में इसी प्राचीर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं। आप देखना ये होगा कि 2024 जो होगा उसमें किसको मौका मिलता है। क्या कर दिया इन्होंने, जब से जो भी चीज़ है बीजेपी वाले लाते हैं, ये जीएसटी लाए वो लिए, व्यापारी हित के लिए कोई सुखी नहीं है, अंदर से आत्मा सबकी दुखी है। आज जो व्यापार की आर्थिक स्थिति है ना इतनी खराब हो चुकी है, हर व्यापारी वर्ग परेशान है। अरे सर धीरे धीरे दे देगा वो रोजगार, अभी तो आया ही है, अभी तो हो ही कितने साल हैं सर, 10 साल हुए हैं, 5 साल और आने दो, 5 साल फिर और आने दो, देखो क्या होता है फिर। लंबा मामला है। अरे ये तो लंबा ही मामला है सर मोदी का, तो अभी भी मेरी वोट तो मोदी को ही लगती है, घर वाले को मोदी को लगाते हैं, बीजेपी वाले को। लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो कहाँ से खरीदारी करेंगे। ऐसा नहीं, बिल्कुल कहाँ है पैसा, बताओ। रोजगार नहीं है, लोग धूपों पे सड़कों पे रिक्शे चला रहे हैं, ई रिक्शा की तादाद देखो कितनी बढ़ चुकी है, रोजगार ही नहीं है मालिक। तड़ी पार गृह मंत्री बना, उसके लड़के को बोलना तो क्रिकेट का वो बना रखा है, क्या है उसके पास बल्ला ही पकड़ना ना आता, वे बड़े बड़े ना बोलना आता ना लिखना आता। हम हिंदू हैं, हमारे लिए मोदी जी मतलब जैसे भी समझो राम मंदिर बना दिया, हमारी आस्था उससे जुड़ी हुई है। कोर्ट ने फैसला दिया तब बना। कोर्ट फैसला दे, अगर सरकार ना फेवर में हो तो कैसे तो टालते हैं। आगे सरकार थोड़ी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर। तो हम आपकी बात मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ, लेकिन अभी तक 70 सालों में सरकारें रही हैं, तो अभी तक फैसला क्यों नहीं आया? 24 घंटे गोदी मीडिया अपनी प्रोपेगेंडा चलाती रहेगी, लाइक हिंदू मुस्लिम का ही चलता रहता है 24 घंटे। एंड आप देखते होंगे ध्रुव राठी नाम से यूट्यूबर है, नाम सुना होगा आपने उसका, तो वो अपनी हर वीडियोस में इतनी अच्छी बातें बताता है जो आधे से ज़्यादा 90% इंडियंस को पता ही नहीं है। जी को लेकर एक लोग शिकायत करते हैं कि हाईवे तो ठीक है, हाईवे पे तो वो टोल ले लेते हैं, इसलिए उन्होंने अच्छी बना दी, मगर हाईवे से जब आप नीचे उतर जाएंगे तो वो रोड ठीक नहीं होती है, ना उसको स्टेट गवर्नमेंट ठीक कर रही है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से ठीक कर रही है। ये तो चलता है, ये तो पहले से चलता है और चलता रहेगा। चल रहा है क्या चल रहा है? लहंगा साड़ी सूट चल रहा है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। इन दिनों हम आपको दिल्ली की तमाम जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर लेकर जा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर वहाँ का चुनावी माहौल क्या है। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में। ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं लाल किला है और लाल किले में इसी प्राचीर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं। आप देखना ये होगा कि 2024 जो होगा उसमें किसको मौका मिलता है और इसका फैसला जनता करेगी कि आखिर किसको यहाँ से वो मौका मिले। और चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ से बीजेपी ने परवीन खंडेलवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से जेपी अग्रवाल उम्मीदवार है। ऐसे में जनता क्या सोचती है, किस पार्टी को चाहती है, किस जो कैंडिडेट हैं उसके बारे में क्या सोचती है? क्या नाम है जी आपका? मेरा अनुपम राठौर साहब, क्योंकि चुनाव चल रहा है अब, क्या लगता है कि जनता अब की बार किस गठबंधन को पसंद कर रही है? जो इंडिया गठबंधन है वो ठीक है या फिर लगता है बीजेपी एनडीए ठीक है? जनता तो मोदी जी को ही के नाम पे वोट पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास तो कोई चेहरा है नहीं, तो एनडीए को ही वोट लोग देंगे दिल्ली में या पूरे मतलब देश में, उसका ही माहौल बन रहा है। सरकार तो बीजेपी की बनेगी, मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। कारण क्या है, मतलब काम किए हैं इसलिए या फिर लगता है कि नहीं सिर्फ चेहरे के कारण? नहीं, काम तो मोदी जी ने बहुत करे हैं, हमारा देश का नाम रोशन करा, बाहर जाके भी विदेशों में भी करा है। और अपना उनके पास इंडी गठबंधन के पास तो कुछ ऐसा कोई चेहरा भी नहीं है प्रधानमंत्री का, आपस में लड़े जा रहे हैं सारे। तो मेरे हिसाब से तो भाजपा की ही सरकार बनेगी, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। विदेश की बात करते हैं, बार बार कहते हैं कि विदेश में नाम हुआ है, देश में क्या काम हुआ है वो? देखो देश में देखो राम जो हम हिंदू हैं, हमारे लिए मोदी जी मतलब जैसे भी समझो राम मंदिर बना दिया, हमारी आस्था उससे जुड़ी हुई है। कोर्ट ने फैसला दिया तब बना। अगर कोर्ट फैसला दे, अगर सरकार ना फेवर में हो तो कैसे तो टालते हैं। आगे सरकार थोड़ी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर। वो तो हम आपकी बात मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ, लेकिन अभी तक 70 सालों में सरकारें रही हैं, तो अभी तक फैसला क्यों नहीं आया? अच्छा, संयोग ये मानते हैं कि सरकार के टाइम में फैसला हो गया, ये बात है, आप ये मानते हैं? अच्छा ठीक है, ये संयोग की बात हो सकती है। और कोई अच्छा आपको काम लगा हो? बिल्कुल है, हमारे जो गडकरी साहब हैं उन्होंने पूरे देश में कितनी बड़ी बड़ी हाईवे बनाए हैं और कितनी अच्छी सी रोडें दी हैं, गाँव में भी अच्छी सी रोडें दी हैं। गडकरी जी को लेकर एक लोग शिकायत करते हैं कि हाईवे तो ठीक है, हाईवे पे तो वो टोल ले लेते हैं,
इसलिए उन्होंने अच्छी बना दी। मगर हाईवे से जब आप नीचे उतर जाएंगे तो वो रोड ठीक नहीं होती है, ना उसको स्टेट गवर्नमेंट ठीक कर रही है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से ठीक कर रही है। नहीं, गडकरी जी का तो मैंने देखा है कि जो भी उन्हें अननोन भी बोलते हैं कि जी हमारे यहाँ ये हाईवे है, हाईवे चाहिए हमें, या हमें फ्लाईओवर चाहिए, तो वो तुरंत करते हैं। उनके संज्ञान में कोई चीज़ आती तो छोड़ते नहीं, वो उसको बनवाते हैं, करते ज़रूर हैं। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कुछ रह गई हो, और छोटा मोटा तो चलता ही रहता है ऐसे तो। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ जी। हाँ जी। बिजनेस का क्या रहा 10 साल में? आपको लगता है कि देश में बिजनेस को लेकर माकूल माहौल था और लगता है कि उसमें ग्रोथ हो पाई? देखो ऐसा है कि बिजनेस में हम तो जैसे बिजनेस करते हैं हमें तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, हम जो कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। ये नहीं हमारा बिजनेस कम हुआ हो, खराब हुआ, नहीं, अच्छा है, हमारा काम अच्छा चल रहा है, पहले से अच्छा चल रहा है। हाँ, पहले से ग्रोथ हुई है? ग्रोथ हुई, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। रोजगार को लेकर आपको क्या लगता है कि देश में रोजगार की जो कमिटमेंट की गई, क्योंकि युवाओं की शिकायत है कि साहब रोजगार नहीं दिया। रोजगार तो सर हम भी तो युवा ही हैं, हम भी तो काम कर रहे हैं। काम करो, नहीं करने वालों को तो बहाने हैं। काम करके दुनिया कमा खा रही है, कौन भूखा मर रहा है? आजकल आप किसी लेबर, किसी भी रिक्शे वाले को ले लो, रेडी पटरी वाले लोग 15,000 10-15 हज़ार का फ़ोन हाथ में लेके बैठा हुआ है। तो क्या है इसमें बेरोजगारी? नहीं, ये सिर्फ एक वो बना रखा है। चांदनी चौक की बात करें तो यहाँ से प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जेपी अग्रवाल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। आपको लगता है कि प्रवीण खंडेलवाल, क्योंकि व्यापारियों से जुड़े हुए व्यापार संघ के वो अध्यक्ष होते थे, तो उसका एक फ़ायदा उनको मिलेगा? नहीं, भाजपा को ही वोट लोग करेंगे, मोदी जी के चेहरे पे वोट पड़ेगा। हाँ। प्रवीण खंडेलवाल का कोई रोल नहीं है भाजपा मतलब मोदी के चेहरे पे? मोदी लोकसभा में चुनाव होता है ना, जो वो मोदी जी के चेहरे पे ही वोट पड़ता है। कैंडिडेट को नहीं? कैंडिडेट नहीं देखते हैं, हाँ, कैंडिडेट नहीं देखते। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे पूछेंगे। इनका कहना है कैंडिडेट का कोई रोल नहीं है। साहब, ये जो है मोदी जी के नाम पर वोट डालें। क्या नाम है आपका? आपका मेरा नाम है नजरुद्दीन। हाँ। मुझे ये बताएं साहब कि अब चुनाव है, आपको क्या लगता है कि चुनाव तो सिर्फ दिल्ली में केजरीवाल चाहिए और प्रधानमंत्री भी केजरीवाल बन जाए तो भी अच्छा है। हाँ, ऐसा क्या खास नजर आ रहा है? यार सारे शिक्षा देख ले, स्कूल देख ले, मेडिकल दे रहे, सब चीज़ के लिए दिल्ली में सुविधा कर रहा है कि उधर पंजाब में देख लो, सारा कुछ बढ़िया कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है? मोदी ने क्या कर रहा है? बीजेपी ने क्या कर रहा है? अरे हिंदू मगर वो तो अंदर डाल दिए हैं, अंदर कर दिए हैं। यार मैं प्रधानमंत्री बन जाकर पूरे देश अंदर डाल दूंगा। अच्छा, हाँ, जबरदस्ती है मामला। और क्या? एजेंसी ने काम किया, किसी में भ्रष्टाचार अगर मिला तो उस पर आरोप है, इसलिए उनको अंदर डाल दिया। भ्रष्टाचार कौन नहीं? बीजेपी में कौन सा सच्चा है बताओ? साहब, पाक साहब पार्टी। अभी मैं गलत काम कर रहा हूँ ना, बीजेपी में ज्वाइन हो जाएगा मेरा सारा साटा साहब। हाँ, ऐसा भी है। और क्या? तड़ी पारन को गृह मंत्री बना रखा है। तड़ी पारन गृह मंत्री बना, उसके लड़के को बोलना था, क्रिकेट का वो बना रखा है। क्या है उसके पास? बल्ला भी पकड़ना ना आता, वे बने पड़े, ना बोलना आता ना लिखना आता है। IAS अफसर को जेल में डाल रहे हैं। अभी वो आएगा, तेरा क्या नाम है उसका, जो बाहर लड़का है, संजय सिंह। मेरे को राजनीति का पता नहीं है, सीधी सी बात है। केजरीवाल आप सबको है, आपको पता नहीं है? भाई देख, मैं सीधी बताऊं, केजरीवाल है ना, तो मेरे को देख, खाने के लिए तो ना केजरीवाल दे रहा, ना मोदी दे रहा, ना और पार्टी दे रही। कम हैं? तू दारू पीता होगा, तू पीता होगा ना? दारू पीता? नहीं, ना दारू पीता, ना दारू अरे पीता। विषय वो नहीं है। एक सेकंड आपसे ये पूछे। राशन बढ़ रहा है, ये किसके खिलाफ है? हाँ, मामा फ्री का माल दे देता मैं। ठीक है, कोई और बोलो। सिंह साहब मुझे ये बताएं, रुको। अरे एक सेकंड, थोड़ा आगे इधर आ जाओ। सिंह साहब मुझे ये बताएं, क्योंकि चुनाव है अभी। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभजोत सिंह बराड़ है सर। बराड़ साहब, क्योंकि चुनाव चल रहा है तो चुनाव में चुनावी बात करने आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है बराड़ साहब का मन क्या कहता है कि कौन सी पार्टी बेहतर हो सकती है इस बार? एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है। जी। क्या लगता है कि कौन सा बेहतर? नहीं सर, मैं तो देखो अगर चाहता हूँ तो बीजेपी को चाहता हूँ जी। जो उन्होंने हमारे पंजाब में विकास किया है, सबसे बड़ी बात जो है कि हम पाकिस्तान जाना चाहते होते थे कि वहाँ पे करतारपुर साहब के दर्शन करने के लिए। सबसे बड़ा इन्होंने जो हमें दिया है कि हमें हमारे गुरु को दर्शन करने दिए उन्होंने। और जो बालवीर दिवस है ना, जो कि हमारे साहबजादों को ना, जो हमारे साहबजादे हैं कि उनको कोई नहीं जानता था, पर जो बाल दिवस की छुट्टी देना और जो साहबजादों को जो उनका बनता हक था, मतलब जो भी है, मतलब उनको वो दिया है सरकार ने। साहिबजादों को लेकर जो छुट्टी की गई है, आप वो कह रहे हैं, और दूसरा जो खोल दिया गया करतार साहब के लिए, दर्शन के लिए जो खोला गया है, उसको लेकर कह रहे हैं। जी सर। मगर उस वक्त तो, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, उस वक्त
अमरिंदर सिंह की वहाँ सरकार हुआ करती थी पंजाब में, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर बीजेपी थी, तो उसको आपको लगता है कि बीजेपी का ज़्यादा योगदान है उसमें? जी बिल्कुल योगदान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिर्ज़ा है भैया। मुझे ये बताएं कि अब चुनाव है लोकसभा का, आपका मन क्या कहता है कि अब की बार किससे मौका मिलना चाहिए? एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है। देखिए, सरकार तो बहुत अच्छी है बीजेपी, सड़कें बहुत अच्छी करा दी और सभी जगह की, पूरे देश की देख सकते हैं। थोड़ा सा बस ये है कि ये लोग जो हैं थोड़ा महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। वाह वाह वाह, कोई नहीं काटेगा, और अभी भी कोई नहीं काटेगा। अभी भी सरकार में आ रहे हैं, चूँकि तो मोदी जी बैठेंगे गद्दी पे, पर थोड़ा सा ये कंट्रोल इन्हें करना चाहिए कि जो महंगाई हो रही है ना, इस पर थोड़ा कंट्रोल कर ले, तो और आगे के लिए भी बने रहेंगे सरकार के अंदर। ये कह रहे हैं कि महंगाई जो है सिर्फ वही दिक्कत है, बाकी सब ठीक है। बाकी सब सेट है, गुंडागर्दी बदमाशी भी ख़त्म कर दी। यूपी में जाके देखो, बाबा जी का राज है। और दूसरी बात यह है, नौकरियां मिल रही हैं क्या युवाओं को? देखिए, नौकरी में भी थोड़ा सा इन लोगों को थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं चीज़ को बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इन्हें सेट करना पड़ेगा मामला। कुछ महंगाई, कुछ मुद्दे हैं लोगों को, उन पर थोड़ा ध्यान दें। वही कौन कौन से मुद्दे बताएंगे? ये जिस तरीके का आपने बताया, कुछ युवा लड़के हैं, उनके नौकरी के, रोज़गार वाले मुद्दे हैं, और तुम्हारा भला करे, काफ़ी मुद्दे हैं लोगों के, पब्लिक के बहुत मुद्दे हैं। तो उन चीज़ों पे इन पे फोकस देना चाहिए, इन्हें दिमाग लगाना चाहिए कि भाई हमारी पब्लिक कहाँ परेशान हो रही है, कहाँ हमारे लोगों को परेशानी हो रही है। उस चीज़ पे अगर दिमाग लगाएंगे ना, तो ये आगे के लिए भी, मैं कहता हूँ, मतलब मेरी सोच है कि आगे के लिए भी ये टिके रहेंगे, बने रहेंगे। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, ये भी, हाँ, ये भी अगर इसी तरीके से लोगों में जहन लगाएंगे ना, तो ये पक्की बात है, आगे के लिए भी ये लोग टिके रहेंगे। अब जनता जो है, क्योंकि मोदी जी के 10 साल हो गए हैं, 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल और उससे पहले 10 साल का कांग्रेस का कार्यकाल, उनको कंपैरिजन कर रही है अब जनता। अक्सर साहब, वो ठीक था या ये ठीक है? आपको क्या लगता है, यदि आप कंपैरिजन करें तो पहले वाला 10 साल ठीक था, ये 10 साल ठीक था? देखिए, मैं बताता हूँ, पहले जो हमारी मतलब सरकारें थी, उनके अंदर एक ढीलापन था। ढीलापन समझ रहे हो, मतलब किसी चीज़ को चलना, कछुए वाली चाल चलना। और इनकी जो मतलब चाल है वो बहुत तेज़ी पे है। 10 साल के अंदर बहुत चीज़ें हमारे देश में, डेवलपमेंट बहुत आया कि हर जगह को, जहाँ को भी देखो, सड़कें निकाल दी। मतलब ये है कि बहुत तेज़ी पे चले 10 साल के अंदर। 70 साल में वे टिक 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 करके कछुए वाली चाल चली, ये एकदम खरगोश की तरह भाग पड़े। तो थोड़ा सा अगर पब्लिक पे भी ध्यान देंगे ना, तो ये आगे के लिए बिल्कुल टिके रहेंगे, बने रहेंगे। विपक्ष ये कह रहा है कि चाल बहुत ज़्यादा तेज़ है, जो इधर होता है, यदि उस पर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं, उधर बीजेपी में जाते ही बिल्कुल साफ हो जाता है, चाल बहुत तेज है। देखिए भाई, ये तो पहले से ही चलता आया कि एक दूसरे पे, जिसकी भी सरकार आती है ना, वो एक दूसरे पे तोहमत लगाती है। मैं भी अगर सत्ता में हूँ तो मैं दूसरा आदमी को घसीटूंगा, और दूसरा आदमी अगर सत्ता में नहीं, वो मुझे घसीटेगा। ये तो चलता है, ये तो पहले से चलता है और चलता रहेगा। चल रहा है क्या? क्या चल रहा है? लहंगा साड़ी सूट चल रहा है। अच्छा, कुछ बिक रहा है? कुछ नहीं बिक रहा। तो फिर चल कहाँ रहा है? तो वही तो कह रहा हूँ, कुछ नहीं चल रहा। बेच पा नहीं रहे हैं, क्यों? है ही नहीं कस्टमर। कस्टमर नहीं है, ये इतने लोग हैं, खरीद नहीं रहे, सब घूमने वाले हैं। सिर्फ विंडो शॉपिंग हो रही है। क्या बात, मतलब लोगों के पास पैसा नहीं, इसलिए नहीं खरीद पा रहे हैं? वजह क्या? पैसा नहीं, रोजगार नहीं, इसलिए नहीं खरीद पा रहे हैं। रोजगार नहीं। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो कहाँ से खरीदारी करेंगे? अच्छा, पैसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल कहाँ है पैसा, बताओ। रोजगार नहीं है, लोग धूपों में, सड़कों पे रिक्शे चला रहे हैं। ई रिक्शा की तादाद देखो कितनी बढ़ चुकी है, रोजगार ही नहीं है मालिक। अरे मोदी जी तो का अवसर पैदा कर दिया हमने, किसी को गवर्नमेंट जॉब ना मिले तो प्राइवेट सेक्टर में काम मोदी जी करें। सिर्फ कहते हैं, करते क्या है? जुमले जुमले जुमले। कि काम बहुत किया है 10 साल में। सड़क बनवा दी, जो 15 लाख देने का वादा करा था वो तो आज तक आए नहीं। भाई आए हैं क्या तुम्हारे 15 लाख किसी भाई के? 15 लाख वाला? हाँ, 15 लाख रोजगार। चेक करते हो अकाउंट? चेक कर। हाँ, जीरो ही है। नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। मोदी को लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया चल रहा है। आने टाइम पे जो नोटों पे गांधी जी की फोटो है, आने टाइम पे मोदी की फोटो होगी। अच्छा, वो क्यों? लोग कह रहे हैं कि मोदी का नाम बहुत चल रहा है, आने टाइम पे मोदी की नहीं, मोदी की फोटो नोटों में होगी 10। हाँ, आप क्या चाहते हैं? लोग ये कह रहे हैं। नहीं, आपका मन क्या कहता है, क्या होना? हम क्या चाह रहे हैं, हम कि मोदी बढ़िया चल रहा है तो बढ़िया चले बस। आने टाइम पे उसका आगे कौन बने देश का प्रधानमंत्री, किसे देखना चाहिए? जिसका नाम ज़्यादा चलेगा वही आएगा नोटों में, जो अच्छा चलेगा। आप बताएं सर, क्या लगता है, क्योंकि अब चुनाव है,
चुनाव में ऐसा आपको क्या लगता है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है, जेपी अग्रवाल आपके यहाँ से उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ परवीन खंडेलवाल हैं बीजेपी के उम्मीदवार, क्या लगता है दोनों में टक्कर है या फिर लगता है नहीं कोई ज़्यादा आगे? कोई टक्कर नहीं, बीजेपी जीतेगी सिर्फ। क्या वजह है? वजह काम है, अच्छा है, चल रहा है, कोई नेता नहीं है उनके पास में, किसको जिता के कोई फायदा नहीं है। अच्छा, चेहरा नहीं है आप ये चेहरा भी नहीं है और कोई काम भी नहीं है। बातें कितने गठबंधन कर ले, कुछ नहीं होने का, मोदी जी की सरकार बनेगी। आगे चलें भैया। कुछ और लोग हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे हैं सर? क्या नाम हुआ सर आप? सौरभ चौधरी। चौधरी साहब मुझे ये बताएं, क्योंकि अब चुनावी माहौल चल रहा है, तमाम जगह चर्चा हो रही है कि आखिर देश में एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है, कौन आना चाहिए? आपका मन क्या कहता है? चौधरी साहब क्या कह रहे हैं कि अब की बार किसकी सरकार? इंडिया गठबंधन आना चाहिए। क्या कारण? गठबंधन की सरकार हो ना, पब्लिक के लिए सोचा है। मोदी जी की तो मनमानी चल रही जी। हाँ जी, एक तरफा चल रहा है मामला, मान नहीं रहे हैं किसी की? नहीं, एक तरफा मनमानी चल रही है। फुल बहुमत से होनी नहीं चाहिए सरकार, गठबंधन से होनी चाहिए तो पब्लिक को फायदा मिले। हाँ जी, गठबंधन की सरकार में आपको लगता है कि पब्लिक की ज़्यादा सुनवाई होती है। हाँ जी, यहाँ पर क्योंकि यदि हम बात करें चांदनी चौक की, तो यहाँ पर परवीन खंडेलवाल हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और इंडिया गठबंधन के जेपी अग्रवाल हैं। तो क्या लगता है कि दोनों के बीच में मुकाबला है या फिर लगता है कि नहीं एक तरफा है मामला? मुझे लगता है बीजेपी को फाइट जेपी अग्रवाल जी देंगे। जेपी अग्रवाल पुराने नेता हैं, तो आपको लगता है फायदा होगा उसका? हाँ जी, फायदा होगा उस बात का। आपको क्या लगता है सर? जो भाई ने बोला वही सही है। नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बताएं मुझे कि क्योंकि चुनाव है, चुनाव में युवाओं के लिहाज से, एक आम आदमी के लिहाज से आपको लगता है कि ये बेहतर पार्टी है, इसकी सरकार बनती है तो आम आदमी को राहत है? बस वही है, जो माहौल अच्छा हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, लोग बागों को परेशानी है, कारोबार है नहीं, हर आदमी हर इंसान सब परेशान है। क्योंकि चांदनी चौक जो है वो थोक की मार्केट है, पीछे सदर बाजार है, सब कुछ नहीं हो रहा। महंगाई के कारण नहीं हो रहा है या कुछ और वजह? महंगाई भी है, फिर कारोबार भी नहीं है, बिल्कुल भी ठप पड़ा है बिल्कुल। तो वही पूछना चाह रहा हूँ, कारोबार में मतलब कोई नीति ऐसी है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, जैसे जीएसटी है या कोई और नीति वगैरह है, हर चीज़ महंगी हो रही है, 10 गुना बढ़ चुके हैं रेट। पिछले रेट उठा के देखो और अब रेट उठा के देखो, बहुत फ़र्क आ चुका है। सर क्या नाम हुआ आपका? हंसराज शर्मा। शर्मा जी मुझे ये बताएं, क्योंकि चुनाव चल रहा है, आपके यहाँ पर हर जगह से लोग आते हैं, क्या लगता है कि जनता का रुझान किस तरफ जा रहा है? एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है। बीजेपी की आएंगे वोटें तो। क्या कारण है सब? इसके तो बड़े बड़े कारण हैं। पूछ रहा हूँ कि ताकि जनता को भी पता लगे ना किस वजह से पब्लिक उधर रुझान हो। देखो, देश की सुरक्षा और अपने धर्म की सुरक्षा में अंतर है। कश्मीर में हालत देखी आपने, बंगाल में देख लो, तो इसलिए जो हिंदू वोट है इसकी तरफ जाएंगी और जाना भी चाहिए। धार्मिक एक एंगल है, इसके अलावा क्या? क्योंकि इसके आगे सब फेल कर रहे हैं लोग। महंगाई इसको कुछ नहीं ले रहा कोई। इसके अलावा व्यापारियों के लिहाज से देखें, क्योंकि 10 साल का शासन हो गया, व्यापारी तो बाद में आएगा, पहले तो अपनी जान माल की रक्षा आएगी। इसलिए आप कह रहे हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका? नाम नहीं बता रहे? हूँ नाम तो थोड़ी होता है। क्या नाम है आपका? संजर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब चुनाव चल रहा है, आपका मन क्या कहता है युवाओं को कि एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ बीजेपी? मैं तो कहता हूँ इंडिया गठबंधन बेहतर है। इसलिए मतलब क्या वजह लगती है आपको? जैसे अभी चुनाव का समय चल रहा है, तो मोदी जी जब 2014 में आए थे तो बहुत सारे वादे किए थे। जैसे उन्होंने वादे किए थे कि देश में महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई।
उसके अपोजिट हुए महंगाई और बढ़ गए। पेट्रोल के दाम शायद उस टाइम मेरे हिसाब से 70 रुपये थे या 72 जो भी थे, अभी लगभग अप्रॉक्स 100 रुपीज़ हो चुके हैं। एलपीजी के रेट जो उस टाइम गैस सिलेंडर के 400 से 450 रुपये थे, अभी लगभग 1000 रुपये हो गए, 900 रुपये हो गए हैं। तो लगभग हर चीज़ की महंगाई बढ़ी है। महंगाई की बात कर रहे हो, वो कह रहे हैं डंका बज रहा है, विदेश में मोदी जी ने इतनी वाहवाही कर दी, हर जगह इंडिया इंडिया हो रहा है। वो कह रहे हैं महंगाई को कौन पूछ रहा है, देश तो चल रहा है सब। सर न्यूज़ चैनल पे जब हमेशा मोदी मीडिया चलती रहेगी। आपसे भी पूछेंगे, एक सेकंड फिर से पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी वाले कह रहे हैं डंका बज रहा है, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आप कहाँ डंका बज रहे हैं? बताइए, आप ही बताइए, डंका कैसे बज रहे हैं? कह रहे हैं साहब विदेशों में नाम हो गया है इंडिया का। क्या चीज़ में नाम हुआ है? साहब हर जगह इंडिया इंडिया, जब मोदी जा रहे हैं तो हर जगह बोले इतना शोर शराबा हो रहा है, आज तक किसी प्रधानमंत्री को लेकर इतना वेलकम नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? अभी मैं आपको पुराने वीडियो दिखाऊं? हाँ बताएं बताएं बताएं। नहीं हुए हैं, वैसा कोई बात नहीं है, बस चोचलेपंती है सब, वैसा कोई बात है ही नहीं है। हम लोग भी यही देश में रह रहे हैं, हम लोग भी सब चीज़ फेस कर रहे हैं, हम लोग को भी पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। रोजगार पढ़ाई करते हैं जी, पढ़ाई करते थे, अभी नहीं कर रहे हैं, बीकॉम कर चुका हूँ मैं। रोजगार को लेकर आपका क्या सोचना है कि 10 साल के शासन में रोजगार मिल पाया? किसी को नहीं मिला, हमसे पूछिए। नहीं अंकल से जी, बात किसी को रोजगार नहीं मिला, और पुलिस की जो परीक्षा थी वो भी निरस्त कर दी गई। हमारी लड़की भी परीक्षा की थी, पेपर अच्छा हुआ, ये हुआ कि तो आउट हो गया। क्या करेगा युवा? आपने कहा कि इस तरीके से मांगेगा सड़क पर, और क्या करेगा? अब जो चुनाव है साहब, चुनाव में वोटर की जो अहमियत है वो सबसे ज़्यादा होती है, वही तय करता है कि देश में कौन सांसद बनेगा, किसकी सरकार बनेगी। कहने पर बात बिगड़ जाएगी, जिसको मन करेगा उसको वोट देंगे। जनता स्वतंत्र है, बात बिगड़ जाएगी, लोकतंत्र है, सब अपनी बात रखते हैं, आप भी रखिए, बताएं मुझे। अरे क्या बताऊँ मैं, किसी को रोजगार मिला नहीं। रोजगार नहीं मिला। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, मैं बताएं। सर ये कह रहा था, जब आप 24 घंटे गोदी मीडिया अपनी प्रोपेगेंडा चलाती रहेगी, लाइक हिंदू मुस्लिम का ही चलता रहता है 24 घंटे। अच्छा। एंड आप देखते होंगे, ध्रुव राठी नाम से यूट्यूबर है, नाम सुना होगा आपने उसका। तो वो अपनी हर वीडियोस में इतनी अच्छी बातें बताता है जो आधे से ज़्यादा 90% इंडियंस को पता ही नहीं है कि ऐसा भी हो रहा है। दैन मतलब मोदी ने सबसे बड़ा स्कैम करा है वो बॉन्ड्स का, मतलब वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। नहीं बेसिकली सही करा है, नहीं गलत करा है भैया। किसके सामने कहोगे? सुनता कौन है? बेसिकली आपसे भी पूछेंगे, आप ही ठीक है। एक डेट में झूठ सच है, सच झूठ। एक कंपनी है जो सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट करती है यूपी की, एंड देन मोदी वगैरह ये सब कहते हैं कि हम बीफ वगैरह वालों को बंद करते हैं ना। उसी कंपनी ने 250 करोड़ रुपए दिया है इनको बॉन्ड में, एंड इन्होंने कांग्रेस के सारे वो अकाउंट्स वगैरह लॉक करा दिए। तो राहुल गांधी को आप देख रहे होंगे वीडियोस में, वो लोगों के घर जाके ना बॉक्स है उसमें चंदा मांग रहा है ताकि वो इलेक्शंस लड़ सके। देन ये मीडिया नहीं दिखाती, पता है मीडिया क्या दिखाती है कि मोदी जी आप पर्स कौन सा यूज़ करते हो। आपने देखा होगा शायद से। देन उनसे ये पूछते हैं कि आम कैसे खाते हो, आप छील के खाते हो काट के खाते हो। उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी लाइफ में। देन एक बार उसकी आपने उनकी एक वीडियो देखी होगी जिसमें उनसे एक काफ़ी हाईली वो थे रिपोर्टर, उन्होंने उनसे आंसर पूछ लिया तो मोदी जी ने कह रहे पानी पिला दो मुझे, और उस रिपोर्टर को कह रहे हमारी दोस्ती बनी रहनी चाहिए। अच्छा अच्छा। करण थापर का इंटरव्यू आपने देखा है, पुराना इंटरव्यू था जब वो मुख्यमंत्री थे, वो जब मुख्यमंत्री थे, हाँ उस टाइम का वो है। ठीक है, मैं ये जानने आया हूँ कि जैसे आपने जिक्र किया, बॉन्ड का जिक्र किया आपने, या दूसरे मुद्दे आप कह रहे हैं, क्या जो ये चीज़ें हैं बॉन्ड को एक आम आदमी समझ पा रहा है, या फिर लगता है कि आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज़ें बाकी भाषण सुन के वोट डालने के माइंड में इन्होंने ना कास्टवाद, हिंदू मुस्लिम एंड मतलब खतरे में है। आपको मैं बताता हूँ, 79,000 पारसीज है हमारे इंडिया में, वो खतरे में नहीं है, और 90 करोड़ हिंदू खतरे में है। ऐसे कैसे हो सकता है? 90 करोड़ से ज़्यादा ही होगा, मे बी 120 करोड़ होगा। तो इनके दिमाग में ना एक वो बना दिया इन्होंने मिथ, तो ये मिथ पे वोट ले रहे हैं सारे। अब आप देख लेना ध्रुव राठी कितना भी कर रहा है, पर मैं आपको लिख के देता हूँ आएगी बीजेपी, ये सच है। चाहे राहुल गांधी कितना ही घूम ले। क्या सच देख नहीं रहे हैं या देखना नहीं चाहते हैं, क्या वजह? आंखों में पट्टी बांध दी है इन्होंने, जैसे मोदी कहता है। और आपको मैं दिखाता हूँ, मोमडन्स जो हैं सारे गलत नहीं है, 1% होगा कोई गलत होगा, हर कास्ट में होता है। तो ना उसी की ये वीडियो दिखा देते हैं कि जैसे यार ये मोमडन ऐसे कह रहा है कि हम आग लगा देंगे, मंदिर तोड़ देंगे, वही चलेगा इनके चैनलों पे।
कोई वैसा नहीं। एक कंगना रनौत ने सुना होगा आपको, जानना चाह रहा हूँ कि आज भी आप ये कह रहे हैं कि आज की राजनीति में भी जाति पाति धर्म और मजहब जो है उसके नाम पर वोट मांगते हैं, मुद्दों पर नहीं। 100% है। उसके मुद्दों पर वोट नहीं मांगते। आपको मैं बहुत से अपने एरिया में दिखाता हूँ, मैं पश्चिमपुरी रहता हूँ, वेस्ट दिल्ली रहता हूँ मैं, तो वहाँ पे हमारे इधर है। वेस्ट दिल्ली में माहौल बताएं आप मुझे, 2 कैंडिडेट हैं वहाँ पर। केजरीवाल का है वहाँ, तो हमारे उधर जो निगम पार्षद है वो केजरीवाल का, जो निगम पार्षद है वो आप पार्टी का है, एंड जो सांसद है वो बीजेपी का है, एंड एमएलए भी आप, वो विधायक जो है वो आप पार्टी का है। ये कह रहा हूँ वेस्ट दिल्ली में अभी सुन तो लो, मेरी भी तो सुन लो ना। मैं ये कह रहा हूँ वेस्ट दिल्ली में 2 उम्मीदवार हैं, एक कमलजीत सहरावत बीजेपी की तरफ से हैं, महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, क्योंकि वहाँ पर गठबंधन में आम आदमी पार्टी के लिए सीट है। आपको लगता है कि दोनों के बीच में टक्कर है, या लगता है कि नहीं महाबल मिश्रा आगे हैं या फिर कमलजीत सहरावत आगे? क्या रिपोर्ट आपको बताऊँ तो लोग अभी भी बीजेपी के साथ है, क्योंकि हमारे घरों के आगे से रैली जारी होती है ना, तो चाहे आप उन्हें वो 300 रुपये वाली भीड़ कह लो या कुछ भी कह लो, है उन्हीं के साथ। हाँ जी भैया, एक सेकंड रुके आप, क्या नाम है आपका? कमल जैन। कमल जैन साहब, मुझे जैन साहब ये बताएं, क्योंकि अब चुनाव चल रहा है, क्या लगता है कि देश की जनता क्या सोच रही है इस बार, इंडिया गठबंधन या बीजेपी? सर मेरे को तो दोनों ही अच्छे नहीं लग रहे, मैं सही बताऊँ ना। जनता के लिए, जनता के हित के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। ये सारे खाली अपना जब चुनाव आता है तब सब सामने आ जाते हैं, बाकी जब चुनाव जब हो जाते हैं सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। मैं तो एकदम जो निष्पक्ष बात कर रहा हूँ, स्पष्ट बात कर रहा हूँ। अगर ये जनता के हित के बारे में सोचे तो आज देश की ये हालात नहीं होते। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि नेता जो है वो अपने हित के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल अपने हित के लिए सोचते हैं, कोई किसी के लिए मतलब नहीं है सर। जनता अपने बलबूते पे अपना कुआं खोद रही है, अपना पानी निकाल रही है, अपना समझ लो, ये समझ लो अपनी मंजिल अपने खुद को तय करनी पड़ती है कि कौन सी मंजिल कहाँ जानी है, किधर को करनी है। जनता के लिए कोई हित के लिए कोई नहीं सोच रहा है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने जनता के लिए सर इतना विकास कर दिया, ये कर दिया, ये जनता के लिए अपने बलबूते पे करना पड़ रहा है। क्या कर दिया इन्होंने? जब से जो भी चीज़ है बीजेपी वाले लाते हैं, ये जीएसटी लाए, वो ले, व्यापारी हित के लिए कोई सुखी नहीं है। अंदर से आत्मा सबकी दुखी है। आज जो व्यापार की आर्थिक स्थिति है ना, इतनी खराब हो चुकी है, हर व्यापारी वर्ग परेशान है। मैं आपको एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ। आप क्या करते हैं? मैं सर बिजनेस करता हूँ। हाँ, मेरा ट्रेडिंग का काम है, सप्लाई का। ट्रेडिंग के काम में यदि हम बात करें पिछले 10 साल में, आपको क्या लगता है कि वो काम आगे बढ़ पाया, या लगता है कि नहीं साहब बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है और पहले से ज़्यादा जद्दोजहद हो रही है? जद्दोजहद ही हो रही है सर। आज बस जूझ रहे हैं, ये समझ लो, आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। कोई आगे कोई मेरे को भविष्य नहीं नज़र आ रहा है। हम अपने भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सोचते हैं ना, तो हम ढाक के 3 पात वहीं के वहीं खड़े हैं। आज देखा जाए तो इस महंगाई से क्या हर चीज़ से त्रस्त दी एकदम अंदर से, मतलब एकदम कोई अंदर से सुखी नहीं है। अंदर बाहर से सब दिखावा कर रहे हैं, अंदर से कोई सुखी नहीं है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, कोई किसी के हित के लिए नहीं सोचता है। सब अपने अपने घर बनाने में लगे हुए हैं, सब अपने अपने लिए सोच रहे हैं बस। तो परेशानियाँ बढ़ गई हैं, परेशानियाँ बढ़ रही है सर। जी ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे पूछते हैं, जानते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। मैं, नाम क्या हुआ सर आपका? देवेंद्र कुमार सैनी सर। सैनी साहब, मुझे एक बात बताएं, अब चुनाव चल रहा है लोकसभा का, जनता में तो मुझे कोई मालूम ही नहीं है। वोट तो आप भी डालते हैं? डालता तो हूँ, मगर इसके बारे में क्या बताऊँ सर। बेसिक बात पूछ रहा हूँ कि अब की बार जनता जो है किन मुद्दों को लेकर ये कर रही है कि जी अब की बार इन मुद्दों को देखकर हम वोट डालेंगे, और लगता है कि ये जनता के मुद्दे जो हैं इनकी अब की बार कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज़ को आवाज़ उठानी चाहिए। सर क्या बताऊं आपको, मैं तो बीजेपी को ही वोट देता हूं सर, मोदी जी को। क्या पसंद आ गया? बस सर पसंद आ गया। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, कुछ पसंद नहीं आया। मोदी के राज में तो कम से कम ये तो है, सुरक्षित तो है, आराम से सब सामान मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती सर। सुरक्षित कैसे? मतलब पहले सुरक्षित नहीं थे? पहले क्या सर, बदमाशियाँ चलती थी गली मोहल्ले में। अब तो साले थाने में भी लिखवाओ ना रिपोर्ट तो तुरंत लेते हैं रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं होती। पहले तो ये माफिया लोग चलते थे, ये करते थे, वो करते थे, बहन बेटियों को छेड़ते। अब तो कोई छेड़ता भी नहीं है सर। अब तो इतनी सुविधा तो है। मोदी, आप ये कह रहे हैं पहले से बेहतर हो गया? पहले से सर बहुत बेहतर है। वो अच्छे काम भी कर रहा है सर। देखो देश को इतना ऊंचा पहुंचा रहा है। इन कांग्रेस ने क्या किया सर 70 साल में? विपक्ष वाले शिकायत कर रहे हैं कि ये एजेंसी जो हैं इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, किसी के घर पे ईडी भेज देते हैं, किसी CBI। सर ये तो सर
कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे, ये तो मन की वो है अपने। सत्ता क्या मिली, बीजेपी ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। कहाँ बीजेपी ने दुरुपयोग शुरू कर दिया, तो साले चूतियाँ जो कहते हैं, ये तो अपना बढ़िया लोग हमेशा अपना फ़ायदा सोचते हैं, और कोई तो सोचेगा नहीं। गरीब क्या, गरीब तो आराम से है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, रोजी रोजी मिल। युवाओं की एक शिकायत है 10 साल के शासन को लेकर कि रोज़गार जो है, जो मोदी जी ने कमिटमेंट की या मोदी जी की सरकार ने कमिटमेंट की, वो रोज़गार उतना नहीं दे पाए। अरे सर धीरे धीरे देगा वो रोजगार, अभी तो आया ही है, अभी तो हो ही कितने साल हैं सर, 10 साल हुए हैं, 5 साल और आने दो, 5 साल फिर और आने दो, देखो क्या होता है फिर। लंबा मामला है। अरे ये तो लंबा ही मामला है सर मोदी का, तो अभी भी मेरी वोट तो मोदी को ही लगती है, घर वालों को मोदी को ही लगाते हैं, बीजेपी वाले को। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, रुकिए। हाँ जी भैया, हाँ जी, कैसे हैं मित्र? एक सेकंड रुकेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनीष खंडेलवाल। खंडेलवाल साहब, मुझे ये बताएं, क्योंकि अब चुनाव चल रहा है, ठीक है, आपकी जो वोट है वो ये तय करेगी कि आपके इलाके से सांसद कौन बने, देश की सरकार किसकी बने। क्या लगता है कि वोटर किसको पसंद कर रहा है, इंडिया गठबंधन या बीजेपी? बीजेपी। क्या वजह है सब? मोदी का तो सब संभव है सर। अच्छा, मोदी हैं इसलिए? हाँ जी बिल्कुल। क्या मोदी के अलावा 10 साल में, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको दोबारा से भी टिकट दी गई है, 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार टिकट दी गई है, क्या 10 साल में सांसद इतनी अपनी इमेज नहीं बना पाए, काम के बल पर उनको वोट मिले, या फिर अब की बार भी मोदी के नाम पर लेना पड़ेगा वोट? नहीं, काम के बल पे वोट दे रहे सर, मोदी के बल पे नहीं दे रहे, काम के बल पे वोट दे रहे। तो ऐसे क्या काम है ताकि जनता को भी पता लगे, 10 साल के शासन में आप ये मानते हो 5 काम ऐसे जो आपको लगता है ये बेहतर हुए हैं, इनको देखकर जनता को वोट करना चाहिए? सोने में हॉल मार्किंग आई, आज तक हॉल मार्किंग नहीं थी सोने के अंदर। आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है चांदी में भी हॉल मार्किंग आएगी। जो माल बन रहे हैं, हमने जैसे ज्वेलरी का काम है हम लोगों का, हम लोग आगरा मंडी में 35 का माल बन रहा है, 28 का बन रहा है, बट वो ग्राहक के पास पहुँच के वो 100 का ही पहुँचता है। तो वो सबसे बड़ी मुझे सुविधा लगी कि वो हॉल मार्किंग ला रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, बिल्स में रुझान बढ़ा है लोगों का। आप आज जो माल है वो नंबर 1 में ख़रीदने की इच्छा कर रहा है, चेष्टा है लोगों की, और नंबर 1 की बिलिंग बढ़ रही है। बाकी फील्ड की नॉलेज नहीं है मेरे को, अपने फील्ड की नॉलेज है कि ठीक है, बढ़ रहा है काम, 1 नंबर का रुझान बढ़ रहा है। गुंडागर्दी नहीं है, गुंडागर्दी कम है, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है कैसी भी, क्योंकि यहाँ तो एशिया की शायद सबसे बड़ी मार्केट है ज्वेलरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस लिहाज से हम कहें तो क्या 10 साल में जो ग्रोथ है ज्वेलरी की मार्केट ने वो की है? बिल्कुल की है, बिल्कुल की है सर, बिल्कुल की है, बिल्कुल की है, ट्रांसपेरेंसी काम हो रहा है बिल्कुल। क्योंकि आप युवा हैं, कुछ युवाओं की ये शिकायत है कि जितनी सरकार ने कमिटमेंट की थी नौकरियों को लेकर, ये कहा गया था साहब 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो कमिटमेंट कंप्लीट नहीं कर पाए। उनका ये कहना है कि रोज़गार को लेकर दिक्कत है, रोज़गार नहीं मिल पा रहा है साहब। सर रोज़गार को लेकर आप दिक्कत कह रहे हैं, कोई लड़का ढूंढने जाओ तो मार्केट में मिलता नहीं है मजदूरी काम करने के लिए भी। आप कह रहे हैं कि काम की कमी नहीं, काम करने वालों की कमी है। आज फैक्ट्री कोई बार चला रहा है, 10 लड़के इकट्ठे करने नहीं है अवेलेबल, कूचा माजने में लड़कों की शॉर्टेज है, तो रोज़गार कैसे नहीं? रोज़गार है, करने वालों की चेष्टा तो होनी चाहिए ना। करने वाला अगर आना नहीं चाहता करने के लिए, तो कहाँ से आप मोदी जी को क्या दोष दे रहे हैं उसके अंदर? कर्म तो हमें करना है ना, हमारा कर्म काम करेगा वो तो। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में खास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया है कि युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी, महिलाओं को भी साल भर में 1 लाख रुपया एक महिला को, इस तरीके की कमिटमेंट की गई। किस तरीके से देखते हैं उनके मैनिफेस्टो को? सर फ्री में सब चीज़ चाहते हैं क्या? क्या कुछ अपने हाथ पैर नहीं चलाना चाहते क्या? क्या सब कुछ सरकार से चाहते हैं आप? भगवान ने आपको शरीर दिया, मानव शरीर दिया, अच्छा शरीर दिया, आप कमा के खाइए क्यों नहीं? क्या आप और मैं मेहनत नहीं कर रहे? हम तो नहीं कह रहे कि नौकरी की आवश्यकता है, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, सेटअप है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हाथ से कमा रहे हैं रोज। अब जैसे GST लागू करी तो बड़ी दिक्कत आई लोगों को, हमें कोई दिक्कत नहीं आई, ट्रांसपेरेंसी काम हो रहा है, 1 नंबर में काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट आपका मरेगा नहीं, कोई दिक्कत का विषय नहीं है कैसा भी। मतलब GST की वजह से भी आसान हुआ है? हाँ, बिल्कुल आसान हुआ है। 5 करोड़ से ऊपर ई-वे बिलिंग करी है, चोरियाँ रुकी हैं। ई-वे बिलिंग करने से फ़ायदा ये मिला, हमारा 1 नंबर में माल जा रहा है, कहीं रास्ते में रुकेगा नहीं, इनवॉइस कट रही है, वो भी आपके लिए बेनिफिट है। गवर्नमेंट के लिए क्या बेनिफिट है? हमारे लिए बेनिफिट है ना। व्यापारियों के लिहाज से, क्योंकि अब की बार कैंडिडेट भी व्यापारियों के नेता को ही दिया गया है, प्रवीण खंडेलवाल को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, और दूसरी तरफ JP अग्रवाल हैं इंडिया गठबंधन के, तो आपको लगता है कि प्रवीण खंडेलवाल को व्यापारियों से जुड़े होने का भी फ़ायदा मिल पाएगा इस चुनाव में? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए।